आदाब नाज़रीन, मैं हुसैन एजाज। जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की तिजारत, जम्मू कश्मीर के मामलात और इन दिनों जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल उर्दू खबरनामे की खास खबर। और उर्दू खबरनामे में हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर के नाजरीन के साथ साथ देश दुनिया के नाजरीन तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में हम सबसे पहले सूरत-ए-हाल का जिक्र ज़रूरी करना समझते हैं। और इस ज़रूरी कोशिश में हम ये अपने नाजरीन को बताते चले कि आज 11वां दिन लगभग पिछले 10 दिनों में हालात कशीदा और आज भी उसी तरह की ज़िंदगी, लेकिन कदरे फ़र्क भी। कल का दिन और आज का दिन मामूल पर ज़िंदगी तो कम अज़ कम नहीं थी, लेकिन मामूल पर आने की कोशिश कर रही थी और हालात में किसी हद तक बेहतरी हो रही थी। वादी कश्मीर में आज भी कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था और आज भी वादी की अक्सर सड़कें सुनसान, बाजार वीरान ही थे। और हालात को काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हर जगह पे नजर आ रहे थे। सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए CRPF और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इजाफी दस्ते भी कश्मीर बुलाए गए। वहीं श्रीनगर के साथ साथ दूसरे कस्बों की सड़कों पर खारदार तारों से सील करके लोगों को चलने फिरने से रोका भी जा रहा था। लोगों की भीड़ जमा ना हो सके, ये थी रियासत की मजमूई आज की सूरत-ए-हाल। और इस सूरत-ए-हाल में कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, बांडीपोरा और कुपवारा में कर्फ्यू के निफाज को सख्ती से अमलाया जा रहा था। शुमाली कश्मीर का बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा लगातार आज तीसरे दिन भी मवासलाती और दूसरे निज़ामों से कटा हुआ रहा। और आज तीसरे दिन भी ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं बन सकी कि वहां पे राब्ता कायम हो सके। बारामूला के साथ साथ कुपवारा और कुपवारा के साथ साथ बांडीपोरा और बांडीपोरा में कल शाम गए जो वाक़यात हुए थे, उसके बाद आज सूरत-ए-हाल तकरीबन जूम की तू बनी हुई थी। लेकिन अच्छी खबर गांदरबल से, गांदरबल में एक अच्छी खबर आ जा रही थी और गांदरबल में कल के मुकाबले में आज हालात कदरे ज़्यादा ही अच्छे थे। जनूबी कश्मीर में भी सूरत-ए-हाल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी और आज के दिन में जनूबी कश्मीर थे ये खबरें फाइल करने तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिससे हम कह सकें कि अफसोस के साथ हमें यह खबर आपको बतानी पड़ रही है। लेकिन शुमाली कश्मीर और शुमाली कश्मीर में मवासलाती निज़ाम पर रोक और राब्ते मुनक़ता। BSNL की एक सर्विस तो श्रीनगर में चल रही थी, लेकिन शुमाली कश्मीर के 3 अजला कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा में मवासलाती निज़ाम की हर कोई सहूलियत मुअत्तल थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप थी। इधर त्राल बुरहान वानी का आबाई इलाका और त्राल में आज सरकार के बजाय मुकामी नौजवानों ने कर्फ्यू को ज़मीन पर अमलाते हुए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थी। त्राल से हमारे नुमाइंदे शेख कौसर के मुताबिक नौजवान ने सड़कों और सरकारी इमलाक के बाहर रुकावटें खड़ी की, जिस दौरान जिसका भी सर बाहर को नजर आ रहा था उस पर पत्थर चलाए जा रहे थे। इसी दौरान बांडीपोरा की सूरत-ए-हाल के बाद आज भी तशद्दुद के कुछ वाक़यात देखने को मिले और बांडीपोरा में नौजवानों ने आज सुबह ही फौज के सद्भावना प्रोग्राम के तहत बनाए गए एक जिमखाने को भी नजर आतिश किया। बांडीपोरा के निसू इलाके में BSF का एक 47 साल पुराना कैंप भी आज BSF को खाली उस वक्त करना पड़ा जब इस हफ्ते लगातार इस कैंप पर मुकामी नौजवानों ने संगबारी की। और आज मुकामी इंतजामिया ने BSF के साथ एक मीटिंग के बाद इस कैंप को BSF से खाली कराया और हुकाम का मानना है कि इसके बाद शायद यहाँ हालात को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। सोपोर में भी आज बाद अज नमाज ज़ोहर मुजाहरे भी देखने को मिले, जिस दौरान प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की क़यादत में एक जलूस भी निकाला गया। सोपोर की मुख्तलिफ गलियों से निकाला गया ये जलूस पूरा मन ही रहा, जिस दौरान रियासत में हो रहे हालात पर यह सख्त तशवीश का इजहार भी किया गया। कश्मीर के तकरीबन सभी इलाकों में सरकारी सतह पर लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी ही था। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने बताया कि आज गांदरबल में कर्फ्यू के बजाय सिर्फ कदगने ही नाफिज रहीं, जिस दौरान आम लोगों के चलने फिरने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। कुछ देर पहले हमारे न्यूज़ रूम ने जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल तारिक अहमद गनाई से बात की और गांदरबल की सूरत-ए-हाल जानी और ये खबर भी अपने नाज़रीन तक बताते चले कि गांदरबल में आज कर्फ्यू नहीं था। ये कहना है तारिक अहमद गनाई, जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल से। सिचुएशन इस वक्त काम है जी, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, कर्फ्यू नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। तारिक साहब कर्फ्यू नहीं है, आपने कर्फ्यू में कोई डील दे रखी थी आज? देखिए हमने कर्फ्यू आज नहीं लगाया था, हमने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन इंपोज की थी। तो कर्फ्यू नहीं था, क्या लोग बाहर निकले हैं और क्या एसेंशियल कमोडिटीज आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं? बाहर निकले हैं, एसेंशियल
कमोडिटीज अवेलेबल है। हमने राशन कार्ड भी आज खोल के रखे थे। हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो अवेलेबल है जी। वाटर सप्लाई बिल्कुल बदस्तूर जारी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वी हैव रिस्टोर्ड ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल सर्विस। चलिए, आपको बहुत अच्छा किया। आपको हम कह सकते हैं कि बधाई के मुबारकबाद के हकदार हैं आप। लेकिन जानना चाहूंगा, अगर किसी को कोई जरूरत है कहीं पे, वो किस तो तरह से डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस से रब्ता करें। चलिए तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। गांधरबल की सूरत बता रहे थे जिला तरक्याती कमिश्नर। लेकिन अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की सूरत और जम्मू कश्मीर की सूरत में जख्मियों की एक बड़ी तादाद भी है। वहीं आज PDP MLA मोहम्मद खलील बंद भी सूरत का शिकार होकर अस्पताल पहुंचे। बाज़ इतलात के मुताबिक मोहम्मद खलील बंद आज तड़के पुलवामा से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी पर पथराव होने की वजह से गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें मोहम्मद खलील बंद बुरी तरह से जख्मी हुए। ताहम बाज़ हलकों के मुताबिक हादसे की पथराव नहीं था और यह सिर्फ एक हादसा ही था। मोहम्मद खलील बंद को श्रीनगर के फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कोई बात नहीं, हाँ इतना जरूर था कि डिवाइडर के साथ उनकी गाड़ी जो है रात के अंधेरे में टकरा गई। वो आए थे, हाँ जब मुझे मालूम पड़ गया उसके बाद मुझे अपने मेडिकल स्टूडेंट साहब ने फ़ोन किया कि MLA साहब ज़ख्मी हो गए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड। तो फिर उसी वक्त हमने उनको कहा कि आप अपने जो हैं ये ऑर्थोपेडिशियन और मेडिकल स्टूडेंट साहब खुद उनके साथ अकम्पनी किए उनको। फिर नज़दीक तरीन जो हमारा हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ बादामी बाग में, चूँकि सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन हमारे वही पड़ता था, वहाँ उनको पहुँचा दिया गया। तो सुबह तक डॉक्टर साहब उनके साथ थे। फिर सवेरे करीब 8 बजे मेरी खुद MLA साहब से, ऑनरेबल MLA साहब से मेरी बात हुई। बड़े हशाश बशाश थे, उनको थोड़ी सी कुछ चोट आई थी कि गाड़ी पलटने से जो है रात को दिखा नहीं था कहीं पर, उनको कुछ शायद गाड़ी किसी डिवाइडर के साथ टकरा गई थी। एक ही बात तो बिल्कुल ही गलत है। ये एक्चुअली हमको तकरीबन रात के 12:30 बजे पुलिस स्टेशन पुलवामा को PCR की तरफ से इतला मिली कि जनाब MLA पुलवामा जनाब खलील मोहम्मद बंद साहब जो श्रीनगर से पुलवामा की तरफ आ रहे थे, उनकी गाड़ी मोरंग चौक के करीब उलट गई है। तो इसी खबर के पर हम खुद, मैं भी चला गया और SHO साहब भी चले गए। हमने सारी नफरी लेकर हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने देखा कि गाड़ी बिल्कुल उलट गई थी। तो वहाँ पे जो चंद लोग भी जमा हो गए जो वहाँ हमसाया वगैरह रह रहे हैं, उनने काफ़ी मदद की, हमें पुलिस की मदद की, और पुलिस और पब्लिक दोनों ने मिल के हमने वो गाड़ी सीधी कर दी। और उसके बाद हमने MLA साहब को अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ से उसको। जम्मू कश्मीर की उर्दू खबरों पर मुबनी खबरनामा आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन से। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज। लेकिन खबरें अभी और भी हैं, जाइएगा नहीं। हम मिलते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। और भी खबरें और भी मामलात, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग। और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना, ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त। टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। हर मकदम आपका ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के मजमू सभी पहलू पर नजर रखने के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। और अब दूसरा बड़ा मामला मानसून इजलास पार्लियामेंट का। और आज सुबह पार्लियामेंट का मानसून इजलास भी शुरू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल खूब गूंजती रही। सुबह 10 बजे पार्लिमानी अमूर के वजीर ने इजलास की शुरुआत के दौरान ही बताया कि सरकार सभी मामलात पर बहस करने को तैयार है
اور جبکہ वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत करते ही इस बात का इहादा किया कि मुल्क की तरक्की के लिए सभी मामलात पर बहस की जा सकती है। इसी दौरान बाद दोपहर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की गूंज उस वक्त भी सुनाई दी जब कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में इस्तेमाल किए जा रहे पैलेट्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अगर मुल्क के किसी और हिस्से में एक दिन के लिए भी कश्मीर जैसी सूरत पैदा होती तो पूरे मुल्क में लोगों के होश उड़ गए होते। ताहम पिछले 10 दिनों से कश्मीर में आग लगी हुई है और मुल्क के किसी भी सियासी और समाजी शख्सियात के कानून पर जूं नहीं रेंगती है। टेलीविजन चैनलों पर किए जा रहे डिबेटों पर सवाल खड़ा करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिस तरह टीवी चैनलों पर डिबेट किए जाते हैं उसे लगता है कि मुल्क के हालात इन डिबेट से बेहतर नहीं हो सकते हैं। भारत को जमहूरियत का एक बड़ा सतून बताते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने PDP और भाजपा को हालात के लिए कश्मीर में जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुछ वुज़रा और मेम्बरान कानून साजिया के बयानात से हालात इतने ख़राब हुए हैं। सिविलियन लोगों पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सरकार को इसकी तहकीकात करानी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। साल 2010 का हवाला देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तब सरकार ने फौरन ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने के साथ साथ कश्मीर के लिए कई डेलीगेशन रवाना किए। ताहम अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल दिखाई नहीं दी रही है जिससे जाहिर होता है कि सरकार इस मामले में कितनी संजीदा है। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने के बजाय अपने मुल्क के हालात ठीक करने चाहिए। पर्यटक आज मुझे गौरव है कि इस तमाम चीजों के बावजूद भी यात्रा चल रही है। मैं बधाई देता हूं कश्मीर के उन मुसलमानों को कि इन्होंने कॉमनल रंग नहीं लिया, बिल्कुल बराबर, बल्कि एक्सीडेंट माननीय गृह मंत्री को मालूम होगा एक्सीडेंट हुआ यात्रियों के साथ, उठाया कश्मीरियों ने, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया और मैंने टेलीविजन पे देखा उनके बीच में लड़ाई कि मैं खून दूंगा, दूसरा कहता है मैं खून दूंगा। कि एक इस वातावरण में, इस माहौल में जहां कर्फ्यू लगा है तो कश्मीरी लड़के मीरठ के लोगों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए उनको हॉस्पिटल में ले जाने और खून देने के लिए तैयार आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ब्लड देगा, नौजवान लड़के। मैं देख रहा हूं कि परसों एक कश्मीरी पंडित, मैं डाउनटाउन में, उसकी मौत हो गई, लेकिन लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर, कश्मीर के लोगों ने कर्फ्यू को वायलेट किया। कर्फ्यू वायलेशन सिर्फ पत्थर फेंक लेने नहीं किया जाता है, कर्फ्यू वायलेशन 3 दिन पहले इसलिए हुआ कि एक हिंदू कश्मीरी पंडित डाउनटाउन में एक अकेला घर रहता था, शायद उसके साथ एक ही बुजुर्ग था, लेकिन लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और उसका अंतिम संस्कार कर्फ्यू में किया। यह भी कश्मीरी ही कर सकता है और अगर यह कश्मीरी कर सकता है, वो डिजर्व नहीं करता है कि जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी आपसे आखिर में यही निवेदन होगा कि इस तरह की जो वातावरण खराब करने में कश्मीर और देश में लोग हैं, इनको भी सर टेलीविजन, मैं तो प्रेस की आजादी के हक में हूं। आज कश्मीर में प्रेस की आजादी नहीं है, अखबारात बंद हैं, इंटरनेट बंद है, टेलीविजन केबल बंद है, सब इंटरनेट बंद है। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं, प्रेस की आजादी होनी चाहिए। इधर मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कश्मीर के हालात पर बहस को समेटते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क कश्मीर के लायदगी पसंदों से एक जंग की हालत में है और पूरे मुल्क की आवाम को इकट्ठा होना चाहिए। कश्मीर के नौजवानों को अमन बनाए रखने की अपील करते हुए अरुण जेटली ने बताया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलाने के लिए मजबूर ना करें। चलिए दिल्ली के बाद वापस कश्मीर का रुख और कश्मीर की मजमूई सूरत पर, जहां पाकिस्तान की तरफ से 20 जुलाई को यौम सियाह मनाने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है, वहीं अलहदगी पसंदों की तरफ से आज आगे का लाहेअमल भी सामने रखा गया, जिसके मुताबिक 19, 20 और 21 को हड़ताल की कॉल का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 22 जुलाई को बाद अज नमाज जुमा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है।
चलिए, इधर 10 दिन पहले बुरहान वानी की हलाकत के बाद जहां पूरी वादी में हालात कशीदा हुए थे और सरकार ने कशीदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू का निफाज भी अमल में लाया, वहीं कर्फ्यू और बंदिशों की वजह से वादी के बाज़ अजलास में बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। हमारे न्यूज़ रूम को लगातार शिकायतें मौसूल हो रही हैं और इन शिकायतों में बताया जाता है कि इन अजला में वादी के अक्सर अजला में अद्वियात, राशन और दूसरी अशियाए खुर्दनी की चीज़ों की कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। कुलगाम में भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारे न्यूज़ रूम को खबरें आ रही हैं और हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज से आज रब्ता कायम करके उनसे पूछना चाहा कि कुलगाम में क्या है सूरत-ए-हाल और लोग क्या बता रहे हैं। और शौकत एजाज जो डिप्टी कमिश्नर कुलगाम है ने हमारे न्यूज़ रूम को टेलीफोन पर बताया कि मजमूई सूरत-ए-हाल पुरअमन है। हालात का जो सूरत-ए-हाल है इसमें सरकारी सतह पे अज्जाई ज़रूरी के साथ साथ अस्पतालों में अद्वियात वगैरह पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं आ रही है। उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम करने का हवाला देते हुए बताया कि लोग उस टेलीफोन नंबर पर रब्ता भी कायम कर सकते हैं। सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल है जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटीज का ताल्लुक है जी, तो हमारे पास एक सब डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 3 SDH है, 19 ACs और 15 NTPH है जी। ऑल आर फंक्शनल। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 49 मेजर सर्जरीज हुई है, जो LCAS सर्जरीज भी हुई है और 94 माइनर सर्जरीज भी हुई है। और अस्पतालों में किसी भी जगह शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन नहीं है। चलिए, ये रही अस्पतालों की बात। थोड़ा सा बताइए कि CAPD कितना फंक्शनल है, क्या सब? जी जी। साथ ही सोफार अदर एसेंशियल कमोडिटीज आर कंसर्न, हमारे पास जहां तक राइस है, हमने आज तक 9000 क्विंटल राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है 150 सेल सेंटर्स में से, और बाकी सेल सेंटर भी चल रहे हैं। आउट ऑफ 288 सेल सेंटर्स में आज तक हमने आज 150 सेल सेंटर्स पे सेल हो गई है और बाकी राइस भी आ रहा है। और कुलगाम टाउन में भी जहां राइस की सवारी शॉर्टेज थी, वो भी आज पूरी तरह से हर जगह हमारे जो भी सेल सेंटर है वो चल रहे हैं। सो फार अदर इश्यूज आर कंसर्न, हमारा कंट्रोल 8 तारीख से ही चल रहा है तहसील ऑफिस में, तहसीलदार और ACR उसका कंट्रोल है, और हमारे लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी नोटिफाइड है। इसके अलावा मेरा नंबर भी अवेलेबल है, मेरे ADC का नंबर भी अवेलेबल है, पुलिस कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है। वी आर एब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन एंड हमने एक जामिया प्रोग्राम बनाया है जहां तक कि जिससे लोगों को ज्यादा फायदा आए। शौकत साहब जी, भी कोई मुश्किलात लोगों को आ रहे हैं, दे इमीडिएटली रहेगा से हमारे पास आते हैं तो वी इमीडिएटली सॉल्व द ग्रीवियंस। लोगों में कई जगहों पे मुजाहिरों की खबरें होती हैं, इस दौरान आप उन इलाकों में जिन इलाकों पे प्रोटेस्ट वगैरह खबरें नहीं, आप उन इलाकों में राशन पहुंचा चुके हैं जहां से रोड कट्टे वगैरह हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कईमों में भी पहुंचा गया है, हर जगह एवरीवेयर। ये देखिए 150 सेल सेंटर्स हमारे इस वक्त सेल कर रहे हैं, तो आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली एवरी सेंटर विल बी फंक्शनल। यहाँ तक ये मैं खुद भी इलाके के दौरे पे गया हूँ, मैं दिवसर वहां से दिवसर से लेके दमहाल पूरे इलाके को कल भी परसों भी और आज भी जा रहा हूँ। ये लोगों से भी मिल रहे हैं, जो भी मुश्किलात है उनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान की काला सतही मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वो रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को वक्फ रखें। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी से मीटिंग के दौरान उन्होंने अफसरान को बताया कि वो अपने आप को किसी भी हालत में आवाम के सामने जवाबदेह समझे और आवाम के मामलात को खुशसूली से अंजाम दें। मार्केटिंग का जो ये है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास असल चीज़ तो वही है, तो इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रोजेक्ट, जैसे आप रंगीरपुरा की बात कर रहे हैं, वो बनना है, या यहाँ बारामूला में बहरामपुरा या चारोरा की बात करें, तो आज हम बोलेंगे बना लेंगे, उसके बाद पैसा भी होता है पर टाइम पे ये चीज़ें नहीं बनती हैं। वी विल सर्टिफाइड, बट उन्होंने कहा नहीं हमने ये विंडो क्लोज कर दिया।
इधर रियासत की मजमूई सूरत के दौरान रियासती सरकार के सामने साल 2014 का सैलाब भी है और इसी सैलाब के खतरे के सामने रुकावटें खड़ी करते हुए रियासती सरकार कई महाजों पर काम कर रही है। रियासत में आबपाशी के वजीर श्याम चौधरी की हिदायत पर आज सेक्रेटरी फ्लड कंट्रोल संजीव वर्मा ने मीडिया को बताया कि नामसाइद हालात के दौरान भी रियासत के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है और इन हालात में भी काम जारी रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में जो एक बड़ा शदीद सैलाब आया था और हम सबको उसे मुकाबला करना पड़ा और बड़ी बहादुरी से हमारे आवाम ने उसका मुकाबला किया। उसी चीज़ को वो चीज़ ऐसा फ्लड दोबारा हमें फेस ना करना पड़े, इसी सेमत में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं फ्लड प्रोटेक्शन के सिलसिले में, जिसमें कि ड्रेजिंग का एक बड़ा अहम रोल है। ड्रेजिंग के काम पिछले चंद माह से बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं, बड़ी चुस्त रफ्तारी से सर अंजाम दिया जा रहा है ड्रेजिंग के काम को। और इसी सिलसिला में हमारे आज की तारीख में 2 ड्रेजर श्रीनगर शहर में ऑपरेशनल हैं, जिसमें कि एक ड्रेजर शिवपुरा में है और अब वो बड़ी जल्दी ज़ीरो ब्रिज के पास पहुंच जाएगा। दूसरा ड्रेजर हमारा डाउन स्ट्रीम पंजीनारा के मुकाम पे है और एक ड्रेजर हमारा सोपोर में काम कर रहा है। बड़ी जल्द हम 2 ड्रेजर शहर श्रीनगर के लिए वो निकल चुके हैं और एक ड्रेजर हम नूरबाग में लगाएंगे और दूसरा ड्रेजर जो है उसे नीचे वीर के नीचे डाउन स्ट्रीम रखा जाएगा। कुल मिलाकर हमारी ये कोशिश और काविशें रहेंगी कि एक तयशुदा वक्त में ड्रेजिंग का काम पूरा हो सके और हम पूरा उम्मीद हैं कि ये जो हमारा शिवपुरा से लेके और पंजीनारा तक का स्ट्रेच है ये इस साल के अंत तक जो है लगभग 60-70% पूरा हो सके और अगले साल 2017 मार्च तक हमारा काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे। शहर श्रीनगर और दीगर जो अजला हैं वहाँ के हमारी आवाम ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है, बड़ा भरोसा दिया है और उनके सहयोग से ही जो हमारा ड्रेजिंग का काम एक अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन चंद दिनों से कुछ हालात की वजह से इसमें कुछ खलल पड़ी है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, तहे दिल से अपील करता हूँ कि जो आप सहयोग देते रहे हैं वो आगे भी हमें मिलता रहेगा और जो ड्रेजिंग का काम है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। आप सब जानते हैं कि ये ड्रेजिंग काम जो चल रहा है इसमें काफ़ी सारी लेबर जो है वो लोग बाहर से हैं, उनको हमें पूरी तरह से भरोसा देना है क्योंकि ये काम हमारे लिए है, हमारी श्रीनगर के लिए है, हमारे कश्मीर के लिए है। और झेलम में ड्रेजिंग होने के बाद अगर सैलाब की सूरत बनती है तो मैं पुरइत्मीनान हूँ कि जब ड्रेजिंग पूरी हो जाएगी तो हमें वैसी हालात से दो चार नहीं होना पड़ेगा जो हमें 2014 में जिस मुसीबत से हमें गुजरना पड़ा। तो मैं अंत में फिर आपसे एक बार अपील करता हूँ कि आप ड्रेजिंग के काम को एक रवानी के साथ स्मूथली होने में पूरी हमारी मदद करें। शुक्रिया। जम्मू में कांग्रेस ने आज एक मुजाहरा करते हुए रियासत के हालात के लिए रियासती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि सरकार हालात को काबू में करने में नाकाम हुई है। साबका वजीर रमन बल्ला की सरबराही में निकाले गए इस जुलूस में पार्टी के दूसरे कई सीनियर लीडर और कारकुन भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के सिलसिले में जो ब्लैक डे मनाने के लिए यहाँ पे जा रहा है, अपनी साख बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए रोज रैली के माध्यम से। हालांकि थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोका हमने कोशिश की कि हम लोगों को परेशानी ना हो पाए। ये टोकन एक सिंबॉलिक तौर पर एक प्रोटेस्ट था, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्थिति में काबू ना किया जाए या केंद्र में सीरियसनेस यहाँ पर नहीं दिखाई जाए, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए, तो इसका कड़ा प्रदर्शन भी आगे होता रहे। और पाकिस्तान जहाँ पे ब्लैक डे मना रहा है उसके सिलसिले में भी हम लोगों ने
यहाँ पे ये रोष प्रदर्शन किया कि वो अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप ना करें, टेररिज्म को बढ़ावा ना दे, और ये उसका जो था पाकिस्तान की भी पोल जो 68 साल में नहीं कर पाया, जो इस यहाँ की विदेश केंद्र की विदेश नीति के कारण उसने करने की जरूरत यहाँ पे की है, हम इसकी निंदा करते हैं। इधर कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम इंजीनियर रशीद भी आज 10 दिन बाद शहर श्रीनगर में नजर आया, और इंजीनियर रशीद ने 10 दिन बाद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में अगले प्रोग्राम का ऐलान करते हुए बताया कि नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने रियासत की सूरत पर वो एहतजाजी मुजाहरा अब करेंगे। चलने रख लो, एक बंदा रख लो 3000 रुपए की तनख्वाह देके, जो आपको बताए बाकी चल क्या दिखाती है, इतने भी हम खिड़कियां नहीं में से नहीं जाए, फिर ऐसे रिमोट चलता है, लगा दो उधर, वहां लगता है दूसरा। और जम्मू कश्मीर की सरकार में जहां श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट काफ़ी अहम है, वहीं आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में हमने भी देखा कि वहां पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथी सईद रूफ ने आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में सूरत हाल का जायजा लिया, और वहां पे उन्होंने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान भी आए हुए थे, किसी हद तक मुलाजिम भी आए थे, और सरकार के बड़े पुरजे यानी वुज़रा भी आज सेक्रेटरीट आए हुए थे, जिस दौरान कुछ मामला पर सरकार का कामकाज हो रहा था। हमारे साथी ने यहाँ पे सेहत की वजीर आसिया नकाई से बात की और मजबूरी सूरत पर बात की, जानना चाहा कि क्या है सूरत, अस्पतालों में किस तरह की है पोजीशन, और श्रीनगर के सूरा से लेकर SMHS तक जो अस्पताल में मरीज पहुंचे हैं, जो जख्मी पहुंचे, उनके लिए सरकार क्या इकदाम उठा रही है। तो हमारे साथी सईद रूफ की आसिया नकाई जो वजीर ममलिकत बराए सेहत है, उनसे बातचीत। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँ कि आज मुझे लगता है कंटिन्यूस पिछले फ्राइडे से लेके आप देखिए आज मुझे लगता है 10वां दिन है। अगर आप हमें 10 दिन के बाद ये बोलेंगे कि आपके हॉस्पिटल्स में इंतज़ामात नहीं थे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए मुझे लगता है किसी भी हॉस्पिटल में फ्रॉम डे फर्स्ट वी ऑल द हॉस्पिटल्स वर इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द CM सेक्रेटरीट इटसेल्फ। सबसे पहले दवाइयों का, डॉक्टर्स का वहाँ पे होना, मेडिसिन का होना, ब्लड का देखना, ऑक्सीजन का जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। तो सेकेंडली एंड फ्रॉम सेकेंड डे ऑन डे वही जब हमें लगा कि इन्फ्लक्स ज़्यादा है विच वी नॉट एक्सपेक्टिंग, जो गवर्नमेंट को नहीं था अंदाज़ा, तो हमें बाद में इंस्ट्रक्शन स्कीम्स और ये जो SMHS हॉस्पिटल है वहाँ पे जहाँ पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे थे ज़ख्मी, तो खाने की हमने हिदायत दी। आई डोंट से कि इट वाज एन enough, it was a part of job of the government, but we were always there, हम वहीं पे थे। आप यकीन करिए कि we were half an hourly CM Secretariat and Health Department को मिल रहा था ये ये यहाँ मिलता है आजकल, ये क्या हो रहा है, डाटा मिल रहा था, पेशेंट्स की क्या तादाद है, ये खुदा न खासा जो डेथ्स हुई उनका, और जो ज़ख्मी थे हमारे नौजवान ये रात थे या डिस्चार्ज भी बहुत से हुए, और जो ज़ख्मी अभी तक हैं। तो मुझे लगता है पिछले 10 दिनों में आई थिंक द मोस्ट ऑफ द फोकस हैज़ बीन ऑन दिस एरिया। ऑलरेडी गवर्नमेंट का जितना भी था वो सारी उनको जो सुविधा आफ्टर मैथ में जो कुछ भी हुआ उन तक पहुंचाने के लिए है, चाहे आपके दवाइयों का इंतज़ाम है, बंदोबस्त है। और वी हैव एंड CM सेक्रेटरीट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टेड, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई स्कीम्स को एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई, कोई भी चाहे लाइफ सेविंग हो, चाहे कोई इंजेक्शन हो वगैरह, बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो हम मार्केट से हम खुद ही खरीदें, एंड दैट हैज़ हैपेंड। तो अगर आपको लगता है कहीं शिकायत है, मुझे लगता है आपको हमारे तक पहुँचानी चाहिए थी। तो वो तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। आई मीन रिगार्डिंग, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, मगर रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिसिन एंड खाने पीने का जो बंदोबस्त एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, ब्लड या ऑक्सीजन वगैरह जिनकी बहुत ज़रूरत थी, तो मुझे लगता है इस बारे में मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। बाकी शिकायत हो सकती हैं। हमारे साथी की सियासी सरकार की वजीर आसिया नकाई से बातचीत, लेकिन इसके साथ ही उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, होगी फिर आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।